बैथल से हार के कैसा लग रहा है वो ये बता दो मुझे। एक अकेला बंदा आपको मैच हरा के चला गया जिसका नाम है जैकब बैथल। सेमीफाइनल मुझे याद आ रहा, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, वो मैच भी हम हार गए थे। अगर ये जैकब बैथल जो है वहां पे और खेल जाता था। वो तो बुमराह था, हार्दिक था, जो आप जो जीत गए वाला मैच, क्योंकि बुमराह ने 18 ओवर डाला था, हार्दिक ने 19 ओवर डाला था। फिर 20 ओवर में रन ही इतने रह गए थे, 30 रन की, वहां बैथल आउट ही हो गया था 19 ओवर के लास्ट बॉल पे। तो मैच अब खत्म ही हो गया था। यहाँ पे हार्दिक नहीं है, बुमराह नहीं है, पहले मैच में भाई साहब, पहले मैच में हार गया। वो तो बच गए। मैं जो पहले बोल के गया था कि पहले मैच में बारिश हो गई, वहां पे रेन सेव इंग्लैंड, भाई एक्चुअल में रेन सेव इंडिया, क्योंकि पहले वाला मैच में भी हमने 190 बनाए थे, वहां भी ये चेस कर जाते थे। मैंने एक ही चीज बोली थी कि इंग्लैंड आपको बॉलिंग से टक्कर नहीं देगा, इंग्लैंड आपको देगा फाइट बैटिंग से। और बैटिंग से अगर आप 190 200 बनाने की सोच लो इंग्लैंड के सामने, तो नहीं चलेगा, वो चेस कर जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग निकल के आएंगे जो कहेंगे भाई कि इंडिया बॉलिंग से आ रहा है। भाई इंडिया बॉलिंग से तो हार ही आ रहा है, इंडिया बैटिंग से भी आ रहा है। अगर बैटिंग में 190 तो बहुत अच्छा स्कोर था। पीसी पे भी आएंगे, श्रेयस अय्यर की पीसी पे जो बात करा उन्होंने कि हारने के बाद क्या बोला है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर इस मैच पे हम बात करेंगे, टॉस जीत के आपने ले ली बैटिंग। अच्छा, आयरलैंड में हम क्या कर रहे थे, आयरलैंड में बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन थी, तो वहां पे टॉस जीत के कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे। ठीक है, और एंड में आपको चेस करने की हालत खराब हो गई थी। यहाँ पे उल्टी कंडीशन है, यहाँ पे आपको चेस करना है, लेकिन चेस करने में डर क्या रहे, क्योंकि 200 अगर बना दिया इंग्लैंड ने, जो कि वो बना भी सकते हैं, पहले बैटिंग करके अगर इंग्लैंड 200 रन मार गई तो इंडिया चेज नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप देखोगे ऊपर से नहीं किसके लगे हैं, सूर्यवंशी का डेब्यू हो गया, लेकिन सही बात है, यहाँ पे अभिषेक शर्मा, सूर्यवंशी, 3 पे ईशान किशन, 4 पे श्रेयस अय्यर, नीचे से फॉर्म नहीं लगी पड़ी। शिवम दुबे हर मैच में कर रहा है, कभी तो उसका ऑफ डे आएगा, कल आ गया उसका ऑफ डे। तिलक वर्मा रेगुलर ही वो कंसिस्टेंसी है उसकी, 13 बॉल 13, 14 बॉल 14, ऐसा रन बॉल टाइप नहीं खेलता है। वो तो उसके पास बॉल ही नहीं बची थी एंड में, उसके पास मारने का ऑप्शन ही था, तो मार के खेल गया और 11 में 24 कर गया। अदरवाइज ये स्कोर आपका 170 लग रहा था। मैच घूमा कहाँ पे, मैच पॉइंट पे बात हुई, मैच घूमा कहाँ है। 13 ओवर में इंडिया ने 130 रन मारे थे अपनी बैटिंग से, 13 ओवर में 130 पे था इंडिया। अगले आप देखोगे कुछ 35 बॉल में आपने 35 रन मारे, वहां पर गया है मैच। जब श्रेयस अय्यर आउट होता है 103 पर 3 होता है इंडिया 13 ओवर में, ठीक है। फिर वहां से 18.5 पे चले जाओ, लास्ट इंडिया 19वां ओवर ही ले लो, चलो आप 19वां ओवर ही ले लो। पूरे 6 ओवर में इंडिया ने कुल मिला के 35 रन मारे, 35 रन मारे इंडिया ने, वहां पर इंडिया मैच हारा है। श्रेयस अय्यर को एक चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पे किसी भी तरह, कि आपको लंबी बैटिंग करनी पड़ेगी। देखो 13 ओवर में आराम से आप देखोगे 10-12 रन ऑलरेडी आ चुके थे, 10 रन आ चुके थे, 10 या 11 रन आ चुके थे 100 ओवर में। लास्ट बॉल पे श्रेयस अय्यर को रिस्क नहीं लेना चाहिए था, हमें सिंगल करना चाहिए था, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि नीचे तिलक वर्मा की फॉर्म लगी नहीं पड़ी है, शिवम दुबे का कभी तो ऑफ डे आएगा, उसको ये सोच के चलना चाहिए था। 7 ओवर अभी गेम में बचा था यार, ऐसा तो नहीं था कि 2-3 ओवर बचे, 2-3 ओवर बचा होता तो चलो मैं बात समझ भी लेता कि चांस लिया आउट हो गया। बट उसको यार एंड तक 18 ओवर तक कम से कम बैटिंग करनी पड़ेगी श्रेयस अय्यर को, 17 से 18 ओवर, तब जाके इंडिया एक अच्छा स्कोर बना पाएगा। अगर ये तो बेसिक सेंस होते क्रिकेट की, अगर नीचे मेरे नीचे वाले प्लेयर्स का फॉर्म नहीं लगा पड़ा तो मुझे लॉन्ग बैटिंग करनी है। श्रेयस अय्यर 22 में 37 अच्छा कर गया, बट एक टिका हुआ बैट्समैन था यार। आप देखोगे एंड में बॉलिंग किसने कराई इंडिया के इनिंग्स में, स्पिनर ने बॉलिंग कराई है, विल जैक्स करा के चला गया, सैम करन 16 बॉल डाल के चला गया। लेफ्ट आर्म बॉलर के खिलाफ आप देखोगे श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा, बहुत मारता है लेफ्ट आर्म बॉलर्स को। इवन विल जैक्स ऑफ स्पिनर था, उसको बहुत अच्छा मैचअप बढ़िया था, वहां मार सकता है श्रेयस अय्यर। अब आ जाओ बॉलिंग पे, 190 चलो आपने बना दिया, मन मर गया 190 तक पहुंच गए। जब बॉलिंग करना है इंडिया, पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने 2 आउट कर दिया, सॉल्ट भी गया, बटलर भी गया, मुझे लगा मैच खत्म, डन एंड डस्टेड। एक बंदे से डर लग रहा था, जो मैं बोल के आया था जब हम सीरीज का प्रीव्यू भी कर रहे थे, हमने बोला एक बैट्समैन से मुझे बहुत ज्यादा खतरा, उसका नाम है हैरी ब्रूक। इंग्लिश कंडीशन में बहुत बुरा मारेगा वो, और उसने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया, इतना तेज खेल गया वो, 27 रन मारे थे अर्शदीप के दूसरे ओवर में। जो अर्शदीप पहले ओवर में 2 विकेट लेके गया है, उसका जब दूसरा ओवर आता है, अंडर प्रेशर होती है इंग्लैंड की टीम, उसको 27 रन मार देता है हैरी ब्रूक। तो ये बताता है कि कितना खास प्लेयर है हैरी ब्रूक, 27 रन मारता है। पार्टनरशिप बढ़िया चल रही है, उसके बाद हैरी ब्रूक आउट हो जाता है, अक्षर पटेल उसको हैरी ब्रूक आउट करता है, ईशान किशन की ब्रिलियंट कीपिंग रहती है, उसकी वजह से हैरी ब्रूक आउट हो जाता है। फिर बैटिंग करने आता है बेंटन, फिर वही मेरे दिमाग में सेमीफाइनल रिवाइंड कर रहा था, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल दोबारा मेरे दिमाग में रिवाइंड कर रहा था कि ये बेंटन और बैथल इनकी पार्टनरशिप हो गई थी, और इनकी पार्टनरशिप भी बन गई थी। वो तो अर्शदीप ने आगे बीच में आके विकेट निकाला, बेंटन की पार्टनरशिप, बेंटन भी स्लो खेल के गया 32 में 37, बट वो पार्टनरशिप ऐसी बना गया ना, प्लेटफॉर्म सेट कर गया कि बैटल ने मैच ही घुमा दिया उसके बाद। फिर वो मनूस ओवर, 17 ओवर, रवि बिश्नोई, यार नो बॉल बात समझ में आती है कि चलो 29 रन खाता ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट दिक्कत है कि 2 नो बॉल भी डाल गया, 2 नो बॉल कम डालता तो ऑलरेडी 10 रन कम होते, 10 रन कम होते तो लास्ट ओवर तक तो जाता मैच, कुछ तो हो सकता था, लास्ट ओवर में 10 रन मैच जीता जा सकता था।
नो बॉल डालने को सिनेरियो नहीं है। अगर भाई तेरे को 29 रन अगर तू ऐसे खा लेता तो बात समझ में आती है। उसमें 2 नो बॉल है, यानी 8 बॉल में 29 खाया वो एक्चुअल में। 8 बॉल में 29 रन खाया है ना वो, 2 बॉल में कम करूँ तो 19 ही रन खाए उसने एक्चुअल में। तो नो बॉल, वो भी बैक लेग की नो बॉल कौन करता है आज की डेट में यार। ये तो बेसिक क्रिकेट की सेंस है कि जो स्टंप्स आपका ये रहता है, व्हाइट लाइन आपकी ये रहती है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, वहां पे बैक लेग लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और 3 बैक लेग की नो बॉल पहली बार हिस्ट्री ऑफ द गेम में हुआ है क्रिकेट की कि 3 बैक लेग से नो बॉल हुई है यार। 4 ओवर में 60 रन खाए रवि बिश्नोई, 4 ओवर में 60 रन। अभी पूरी बात करेंगे आराम से, बैटिंग की भी बॉलिंग की भी, पूरा स्कोर कार्ड दिखाऊंगा मैं आपको। समरी दोस्तों ये रही इस मैच की कि इंडिया को बहुत बुरी तरीके से मार दिया इंग्लैंड ने। जो इंग्लैंड लग रहा था 1 ओवर के बाद की मैच डन एंड डस्टेड हो गया, उन्होंने 1 ओवर पहले ही मैच खत्म कर दिया। और मैच का हीरो साबित हुआ जैकब बैथेल यार, मजे करा दिए 76। तो ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी हमसे छीन के ले जाता, वो तो शुक्र हो जसप्रीत बुमराह हार्दिक पांड्या की वो मैच जिता गए, वरना ये वहां भी ले जाता है मैच। इंडिया को कुछ करना पड़ेगा नेक्स्ट मैच में, आपको बॉलिंग चेंजेस करना पड़ेगा, प्रिंस यादव को लेकर आना पड़ेगा रवि बिश्नोई की जगह पे। इंग्लिश कंडीशन है, पूरा बादल घिरा हुआ मौसम है, आपका ओवरकास्ट कंडीशन, ओवरकास्ट कंडीशन में कौन सा कैप्टन नहीं चाहेगा कि मेरे 3 फास्ट बॉलर खेले। कोई कोई तो 4-4 फास्ट बॉलर खिला देते हैं, यहाँ पे इंडिया 3 स्पिनर के साथ उतरा है। वरुण को समझ में आता है, मिस्ट्री अक्षर पटेल को समझ में आता है कि लेफ्ट आर्म मैच विनर है, अब 4 ओवर में 20 रन दिए, एक्स्ट्रा रन कर गया। रवि बिश्नोई का क्या गेम बनता है, रवि बिश्नोई का तो पूरा का पूरा पिच से ही मामला सेट होता है। उसकी बॉल ही ऐसी गिरती कि पिच से मदद मिलेगी तो फायदा, अदरवाइज उसको खिलाने का कोई मतलब ही नहीं था। आपको सीधा सीधा खिलाना था यहाँ पे प्रिंस यादव को, जो कि अच्छा बॉलिंग करता, वो इतने रन नहीं देता, 4 में 60 नहीं खाता और आप मैच जीत जाते। तो यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फॉर इंडियन टीम, और श्रेयस अय्यर को देखना पड़ेगा भाई, यहाँ से करना पड़ेगा रेक्टिफाई, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। श्रेयस अय्यर के पीछे